क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेलन का एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें आप बिना फॉर्मूला लगाए सिर्फ रेशियो के तरीके से आप पूरा का पूरा बेलन का आयतन निकाल सकते हो, बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो। चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, इसके बाद हम कारण भी बताएंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है। तो अंत तक बने रहना अगर आपको कुछ सीखना है तो। चलो भाई, क्वेश्चन में कहा है कि किसी बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है, तो आप हमें बताइए कि इसका आयतन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, एक रेशियो याद रखना 7 44 154। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आयतन। तो आयतन हम लोग निकालेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसके जगह पर देखो ये क्या है, 7 है तो 7 रखना, इसका एरिया 154 तो 154 हो जाएगा। बस क्लियर हो गया? हाँ जी। तो सिर्फ आप 154 में सिर्फ ऊंचाई से गुना कर दोगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम चला आएगा। ऐसा क्यों होता है हम कारण भी बताएंगे। बस हमारा क्वेश्चन बन गया। बताओ, 15 चौके 60, हाथ में रहल 6, 15 पचे 75, 75 6 81 और 15 15 एकम 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 23, यानी ये हमारा वॉल्यूम आ गया 2310 मीटर स्क्वायर। बताओ यहां पर हमने कहां फॉर्मूला लगाया, बिना फॉर्मूला लगाए हमने क्वेश्चन को बना दिया। अगर आपसे इसी में पूछा जाए कर्व सरफेस एरिया क्या है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो कर्व सरफेस एरिया में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप देखो रेडियस 7 दिया है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 44। अब 44 में से हाइट को गुना कर देना, 14 एक 44 गुना 15, 15 चौके 60, ये 60 66, ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया। बताओ इतना आसान तरीका कहीं भी आपने देखा होगा? आपने तुरंत ही वॉल्यूम निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लिया। अब बताते हैं ऐसा क्यों होता है, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, कारण क्या है। चलो यही चीज को हमें अब समझना है। देखो भाई, क्वेश्चन में दिया है हमें रेडियस, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। रेडियस तो दिया गया है, वास्तव में हमें रेडियस दिया गया है 7 और हाइट दिया गया है 15। अभी इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अगर हमें बेलन का आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो बेलन का आयतन होता क्या है? कहोगे सर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे सर 2 पाई आर एच। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो अगर हम इसको सिर्फ इस प्रकार से देखें, पाई है ये हमारा स्क्वायर है, गुना का एच हम देख सकते हैं। कहोगे हाँ जी। अगर हम इसे देखें तो ये तुम्हारा 2 पाई आर है और गुना का एच है। तो ध्यान से देखना, ये अगर हम पाई आर स्क्वायर को सिर्फ देखें तो ये हमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं नजर आता है। कहोगे हाँ जी सर ये तो वृत्त का क्षेत्रफल ही नजर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो ये 2 पाई आर, ये वृत्त का परिधि नजर नहीं आ रहा है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर नहीं भी जानते हो एक रेशियो बताया था, पिछला जो सीरीज हमारा चल रहा है अगर वो देख रहे होगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं तो एक रेशियो जान लो वृत्त में से, अगर किसी वृत्त का रेडियस 7 है तो उसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि जो होगा 44 और उसका जो एरिया होगा 154। ये रेशियो है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर समझ में आई है। तो देखो सिर्फ इस रेशियो का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका एरिया। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में हाइट से गुना कर देते हैं तो बेलन का आयतन पता चल जाता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अगर वृत्त के परिधि में से हाइट से गुना कर देते हैं तो सरकमफ्रेंस पता, ये सरकमफ्रेंस नहीं, कर्व सरफेस एरिया हमें पता चल जाता है। तो वही काम ना हमने यहां पर किया था। देखो तो ये 7 है तो 7, तो ये 7 है तो इसका एक गुना, तो इसका भी एक गुना यहां पर करोगे, एक का स्क्वायर तो 154। तो बताओ यहां पर से नीचे वाला यानी सर्कल का नीचे का क्षेत्रफल आ गया 154
और इसी 154 में हमने हाइट से सिर्फ गुना कर दिया, जो कि 15 जब हमने गुना किया था तो 2310 आया था, 10 मीटर क्यूब बन गया। कितना आसान से था। अगर यहां की बात करें तो देखो, अगर हमारा रेडियस 7 है तो नीचे वृत्त का परिधि ही तो है। अगर वृत्त का त्रिज्या 7 है तो परिधि हमारा कितना हो जाएगा भाई? कहोगे सर हमारा 44 हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि 44 है, सिर्फ इसमें हाइट से गुना कर दें तो हमें पता चल जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ इसमें हमने कहां कुछ किया? कुछ नहीं किए। बस आपको सिर्फ क्या करना था, ये रेशियो लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। रेशियो लगा रहे हैं कब? जैसे ही जहां जहां आपको वृत्त नजर आएगा आप इस रेशियो को लगाओगे, क्वेश्चन आपका बनेगा। आप चाहो तो गोला में भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बेलन में पढ़ रहे हैं तो बेलन, कल गोला के बारे में भी बताएंगे कि गोले के में कैसे हम लगा सकते हैं। बताओ, ये 15 चौके 60, 15 66 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि कुछ कहने का ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के बताओ। कहता है किसी बेलन का कर्व सरफेस एरिया 880 मीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 10 मीटर है, तो बताइए इसकी त्रिज्या और इसका आयतन क्या होगा? कुछ नहीं करना है, बताओ। कर्व सरफेस एरिया पहले होता क्या है? कहोगे सर 2πr/h होता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से हम देखो तो क्या क्या निकाल सकते हैं। यहां से बात करें तो ये हमारा 880 है, तो पहले हमें निकालना त्रिज्या है और आयतन है। पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, आयतन तुरंत निकल जाएगा। देखो ये हमारा 880 है, ये 2 गुना 22 हमारा 7 है, आर है तो आर रहने देते हैं, एच हमारा 10 है तो 10 रहने देते हैं, ये कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा तो आएगा 2 मर्द में, और आर का वैल्यू आ गया 14। बस आर हमारे पास 14 आ गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन हमें कहता है इसका आयतन भी निकालो। तो आयतन कैसे निकालोगे? अब फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, हम लोग जानते हैं रेशियो, कि हमें पता है वॉल्यूम जो होता है ना वो होता है πr²h, यानी πr² यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, सिर्फ हमको हम दिखा रहे हैं। हम जानते हैं 7 44 154 होता है, इससे कंपेयर करेंगे 7 की जगह पर परिधि इसका कितना गुना? 14 यानी 2 गुना। हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका 4 गुना करते हैं। अगर पीछे के क्लास में देखे हो गया, नहीं भी जानते तो सुन लो, इसका हम लोग 4 गुना करेंगे। इसका ये 2 गुना है तो इसका भी जो भी रेडियस है तो 2 गुना, तो परिमाप में भी 2 गुना, लेकिन क्षेत्रफल में लेकिन क्षेत्रफल में 4 गुना करते हैं तो 154 गुना का 4 ये आ गया। कहोगे हाँ जी सर। और इसके साथ में यानी क्षेत्रफल के साथ में क्या गुना होता है? कहोगे सर क्षेत्रफल के साथ में हमारा ऊंचाई गुना होता है, जो कि ऊंचाई हमें 10 दे दिया गया है। अगर हम इसमें 10 गुना कर दें तो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा किसका? सिलेंडर का। हो गया क्वेश्चन, देखो तो बन गया। 4 चौके 16, 6 और 0 लास्ट में होना चाहिए, 6 और 0 एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 61 10 मीटर क्यूब। कितना आसान से ये क्वेश्चन बना है। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ। साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें आयतन दे दिया गया है, कहता है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए निकालो। बिना फॉर्मूला लगाए आप क्वेश्चनों को बना सकते हो, आयतन निकाल सकते हो, बस सिर्फ रेशियो पता होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है? अगर आपके पास जो वॉल्यूम है 4400 है, तो आप हमें बताइए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये क्या होगा? πr²। πr² मतलब क्या? 22/7 गुने r² बराबर आपका 4400 होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। πr² गुना h भी होगा ना, h बराबर 10 हमें दे दिया गया है। क्लियर? सॉरी 10 नहीं, हमें h तो निकालना ही है। h नहीं बल्कि हमें r दे दिया गया है 10, यानी 10 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर से ये 2 जीरो खत्म, इससे हमारा ये खत्म,
तो यहां से बताओ h बराबर हमारे पास 14 आ गया ना? कहोगे हाँ जी सर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कहोगे सर 2πr/h। तो 2 × 22/7 गुना r की जगह पर हमारे पास 10 है और h की जगह पर हमारा 14 आ गया है। 2 लगाओगे तो यहां से देखना 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 जीरो आ गया, जो कि एक ही वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि बिना फॉर्मूला लगाए अब कैसे, अगर आपके पास रेडियस दे दिया जाए, आपके पास हाइट दे दिया जाए, तो आप कभी भी फॉर्मूला लगाने की कोशिश मत करना, रेशियो से बनाने की कोशिश करना। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।